डिपार्टमेंट के दो मेजर स्कीम्स के बारे में बोलना चाहूँगी। पहले पेंशन के बारे में थोड़ा बताऊँगी, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। पेंशन के सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि अभी हमने कोविड सिचुएशन में क्योंकि लोगों को रिलीफ जल्दी जल्दी देना बहुत गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो पेंशन्स रेगुलरली सबको मिल रहा है। लेटेस्ट मंथ अप्रैल तक तकरीबन 3.25 लाख सिटीजन्स को जो एलिजिबल हैं उनको पेंशन मिल रहा है, रेगुलरली मिल रहा है। मई मंथ का जो पेंशन है वो उनको जून के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। हमें अथॉरिटीज़ की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हर मंथ का जो पेंशन जो है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही मिलना चाहिए। सो हम बिल्कुल रेगुलरली उस प्रोग्राम के हिसाब से, जैसे अथॉरिटीज़ ने इंस्ट्रक्शंस दिया है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। इस दफ़ा एक्चुअली हमने भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेशल रिलीफ आया था कोविड सिचुएशन की वजह से। एक स्कीम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उस स्कीम के तहत 500 एडिशनल पेंशन लोगों को मिला। जो नेशनल हमारी जो स्कीम है NACP के तहत, उनको वो 500 एडिशनल रुपीस मिला। उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने डिस्बर्स कर लिया है, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आ रहा है, वो भी हम दे देंगे। सो पेंशन बिल्कुल रेगुलरली चल रहा है, लोगों को सबको मिल रहा है। एंड जहाँ जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं, हम कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ करते हैं। कंप्लेंट्स डायरेक्टरेट में भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ रहे हैं, और सेक्रेटेरिएट के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे, ऑनरेबल एडवाइज़र के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास, ऑनरेबल LGA साहब के पास, सबके पास जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ग्रीवांसेस आ रहे हैं, वो हम रिड्रेस कर रहे हैं। ऑन ए वॉर फुटिंग हम जल्दी से जल्दी रिड्रेस करके हम स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और प्रॉब्लम्स जो भी जहाँ पर भी है वो हम सॉल्व करते हैं। सो पेंशन के बारे में क्योंकि सारा स्ट्रीमलाइन हो चुका है, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आगे जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है, जिन सिटीजन्स ने जो एलिजिबल हैं, चाहे वो डिसेबल्ड कैटेगरी से हों, या कोई विडो हो, या कोई डिजर्टेड वुमन हो, या कोई सीनियर सिटीज़न हो, तो वो सारे कागजात अच्छी तरह से जमा करके वो हमारे ऑफिस में सबमिट करें। एक्चुअली तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिस है, वहाँ पर ये एप्लीकेशन लिए जाते हैं, वहाँ पर सबमिट करें। और कोविड सिचुएशन में ऑफिस में बिल्कुल काम बहुत रेगुलरली एंड प्रॉपरली चल रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास है तो वो सबमिट कर सकते हैं, उनको हम प्रोसेस करेंगे। इस सिलसिले में मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी सबसे, कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एडिशनल 85,000 पेंशन्स जम्मू डिवीज़न के लिए सैंक्शन किया था। एक्चुअली पूरे UT के लेवल पे 1,70,000 सैंक्शन किया था, उसमें से जम्मू डिवीज़न को 85,000 मिला था। तो 85,000 में से 61,545 केसेस हमने क्लियर कर लिए ऑलरेडी, उनको पेंशन मिल रहा है। वो 3.25 लाख जो पेंशनर्स हैं उनमें इंक्लूड हैं। बट जो बाकी तकरीबन 19,000 एक्चुअली तकरीबन 19,000 केसेस जो बचे हैं, उनमें से हमने एक प्लान, उनमें से हमने ये प्लान बनाया है, इनफैक्ट ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का इनिशिएटिव है कि उन 20,000 में से हम जो है 10,000 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रखेंगे। वो हमने रिजर्व करके रखा है उनके इंस्ट्रक्शंस के तहत। और उनमें से 7,000 जो है वो डिसेबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड सिटीजन्स के लिए या बच्चों के लिए रखेंगे, उनको वो पेंशन मिलेगा। और जो बाकी रहता है वो जनरल जो सिटीजन्स जो है पेंशन के हकदार हैं, एलिजिबल हैं, उनको मिलेगा। सो ये एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का नया इनिशिएटिव है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अलग से एक पेंशन्स उनके लिए रिजर्व करेंगे। सो ये था पेंशन्स के सिलसिले में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा स्कीम जो रहता है वो स्कॉलरशिप्स का है। तो स्कॉलरशिप्स में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे पास किस तरह के स्कीम्स हैं। हमारे पास प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स है, OBC स्टूडेंट्स हैं, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप है। तो इसमें इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमने काफ़ी अचीवमेंट किया। एक्चुअली सेंट्रल पोर्टल पे जितने भी स्कॉलरशिप्स थे उसमें हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। इनफैक्ट 2 गुना से ज़्यादा, इनफैक्ट 250% हमने उसमें अचीवमेंट किया। लेकिन स्टेट पोर्टल पे जो था वो कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट पड़ गया, तो हम उतना क्लियर नहीं कर पाए। बट अभी हम कर रहे हैं, उन रेजिडुअल केसेस को हम निकाल रहे हैं।
सो ओवरऑल जो है लास्ट ईयर हमने मैनेज किया, बट जो आइंदा वाला साल है 2021 है, उसके लिए हमने अभी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के गाइडेंस में हम सुपरविजन में हम स्ट्रेटजाइज करना हमने शुरू किया है कि हम लास्ट ईयर का जो हमारा अप्रोच था उसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है, तो हमने आई हैव डिस्कस द मैटर विद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो भी एक्चुअली बहुत कंसर्न है बिकॉज सेंटर गवर्नमेंट जो है वो फंड्स दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स दे रहे हैं, अपना अपना शेयर दे रहे हैं, तो जब फंड्स अवेलेबल है तो बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और स्कॉलरशिप अवेल करना चाहिए। सो इस सिलसिले में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि हम बहुत इनफैक्ट अच्छा रिजल्ट हम ले लेंगे, इस साल हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी मीडिया के साथ जब भी इंटरेक्शन किया या बाइट्स दिए तो मैंने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया था कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत केयरफुली, बहुत सीरियसली, एक संजीदगी के साथ आपने वो काम करना है, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसको स्टडी करना है केयरफुली, उसमें क्या क्या डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा कंप्लीट करके उसको अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के केस में उनको ऑनलाइन भरना है तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, इंटरनेट कैफ़े में जाके कैफ़े में जो लड़का होता है या जो मैनेजर होता है उसको दे के तो ही फिल्स आउट फॉर देम, एंड उनको पता भी नहीं होता है वो डॉक्यूमेंट इन्होंने ठीक से अपलोड किया है कि नहीं, वो लेजिबल भी है कि नहीं। बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारे केसेस रिजेक्ट हो गए बिकॉज डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड नहीं हुए थे, वो डॉक्यूमेंट्स लेजिबल ही नहीं थे। सो देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो मैं यही इन द लाइट ऑफ दोज लेसन्स दैट वी हैव लर्नड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं, अगर घर से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आप लोग जाएं और ख़ुद उसमें वो करें, ख़ुद उसका हेल्प लें। इंटरनेट में जो लड़का होता है, कैफ़े में जो लड़का होता है, उसका हेल्प लें, लेकिन ख़ुद आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या डिटेल्स भरा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें अपलोड किया। सो ये एक सजेशन है। दूसरा ये होगा कि एज ए सेट हम कोऑर्डिनेशन हर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अच्छी तरह से करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं मेंशन करना चाहती थी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने जो एक्सपीरियंस जो किया, जो हमें फील हुआ एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यही था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और भी ज़्यादा क्लोजली हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ डिविजनल लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। सो हम इस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में।